नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। आप जानते हैं लद्दाख के रहने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। सितंबर के महीने से लगातार जेल में हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उनके बारे में वो उनके बीमार होने की खबर है और कुछ अखबारों में जो खबर छपी है उसके हवाले से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप सबसे पहले देखिए क्या खबर है। खबर है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई है और उनको एम्स के जोधपुर के एम्स में ले जाया गया है और ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब यही सवाल खड़ा किया था उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी। ये खबर छपी है हिंदुस्तान में, दूसरा अखबार दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये न्यूज़ 18 जो है बड़ा चैनल है उसकी खबर है। सोनम वांगचुक को जेल में उपलब्ध पानी की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से परेशान हुई थी। इस चलते पेट में इन्फेक्शन, संक्रमण यानी इन्फेक्शन की शिकायत सामने आई। डॉक्टरों ने उनकी पिछली मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देखा और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में उनका मिलान किया। बताया जा रहा है कि अब सोनम वांगचुक की कुल 11 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। कितनी बार? 11, 21 बार, माफ कीजिएगा, 21 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। और उनके स्वास्थ्य पिछले अगर अखबार में ये लिखा था, कुछ कई सारे अखबारों में छपी है ये खबर और बहुत चिंता की विषय लग रहा है कि उनको बीमार हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, एम्स में। लेकिन कोर्ट में बताया गया था कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एडमिट किए जाने से पहले उनको बताया गया था कि उनकी जांच के लिए डॉक्टर भेजे गए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सोनम वांगचुक टेकन टू एम्स इन जोधपुर आफ्टर स्टमक पेन कंप्लेंट, रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इन एससी बाय February 2। अब सवाल ये उठ रहा है, 21 बार उनकी जांच हो गई है, वो बीमार हैं, तो उनको पहले लेके क्यों नहीं जाया गया? सोनम वांगचुक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप जानते ही हैं। और जुलाई लंबे समय से वो अनशन कर रहे थे, उसके पहले भी 2-3 बार अनशन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको अगर पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? उनको तकलीफ है, ये बात भी उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कही। गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से कि भई उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है और उनको उपचार, या तो उनको पानी की दिक्कत है कि जो पानी उनको दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या उनको सूट नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि अगर जगह बदलती है तो पानी बॉडी एक्लिमेटाइज़ नहीं होती है, टाइम लग जाता है। हो सकता है वो कारण हो सकता है पानी की क्वालिटी ठीक ना हो। अब कोई भी रीज़न है, क्योंकि हमने मालूम नहीं है, तो वो तो जाँच में पता लगेगा जब कोर्ट में कुछ बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल ये खबर आ रही है और इस खबर को अगर हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग पाएँगे कि अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हवाले से आपको बताऊँ, जो हमारे पास 59 years old environmental एजुकेशनिस्ट, फॉर्मर एजुकेशनिस्ट वाज़ एग्ज़ामिन्ड। फॉर्मर एजुकेशनिस्ट क्यों बोला मुझे नहीं पता। एग्ज़ामिन्ड फॉर अबाउट 90 मिनट्स बिफोर बीइंग एस्कॉर्टेड बैक टू प्रिज़न, ये लिखा है इन्होंने। Jailed activist was taken to AIIMS Jodhpur for a medical examination on Saturday after the Supreme Court sought his medical report by February 2. The 59 years old educationist was examined for about 90 minutes before being escorted back to prison. He was reportedly being suffering from stomach related ailments and had also visited the hospital on Friday for medical tests. ये इसने लिखा है। तो अब सोनम वांगचुक को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो शायद सरकार ध्यान दे रही है और जल्दी ही वो स्वस्थ होंगे। इन्होंने लिखा है कि उनको वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बाकी जगह पर क्या लिखा है ये भी आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक आप जानते हैं कि जाने-माने एनवायरमेंटलिस्ट तो हैं ही है। मैं अब हिंदुस्तान आपको पढ़ के बता रहा हूँ सब कि जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद को शनिवार सुबह मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाया गया। बताया जाता है कि एम्स में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में उनकी जांच हुई। पेट की प्रॉब्लम है। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है पिछले कई महीनों से। ये हिंदुस्तान अखबार पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ कि जेल में बंद सोनम वांगचुक को एम्स जोधपुर ले जाया गया। उनके वकील ने कोर्ट में बताया था कि जेल में खराब पानी की वजह से वांगचुक को लगातार पेट में दर्द और गैस्ट्रो की समस्या हो रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को उन्हें एक विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाने का निर्देश दिया। आदेश के बाद उन्हें जोधपुर एम्स के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट ले जाया गया, जहां उनकी जांच हुई। अब क्या आगे क्या लिखा है? पेट की प्रॉब्लम से परेशान एम्स सूत्रों
हिंदुस्तान अखबार जो हिंदी का है उसने छापा है कि एम्स सूत्रों के अनुसार सोनम वांगचुक को शनिवार की सुबह ऐन वक्त मेडिकल जांच के लिए एम्स जोधपुर ले जाया गया। उन्हें वापस ले ले जाने से पहले अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग ने उनकी स्वास्थ्य जांच हुई। उन्होंने इस विभाग में लगभग 1.5 घंटा बिताया। वांगचुक को पेट से संबंधित समस्या हो रही है और शुक्रवार को भी जांच के लिए एम्स जोधपुर लाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी तक सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट को बताया बिगड़ रही सेहत। सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस शनिवार को सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल से एम्स लेके गई, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सोनम वांगचुक के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। जांच के दिए थे निर्देश। बीते गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले के बेंच ने जेल अधिकारियों को सोनम वांगचुक की विशेषज्ञ डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जांच कराने को कहा था। यह है पूरी खबर, अलग-अलग अखबारों में छपी है, डिटेल में है, आप वहां भी जाके पढ़ सकते हैं। वहीं उसी हवाले से मैं भी आपको बता रहा हूं। लेकिन सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते हैं कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से वहां लद्दाख के लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे और सबसे पहले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अनशन किया था। उनके साथ लेह और करगिल दोनों लोग आए, दोनों लोगों ने अनशन किया। अनशन काफ़ी दिन चला, चेन हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी। अलग-अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग उनके पास साथ आते थे और वो हंगर स्ट्राइक करते थे। लेकिन हंगर स्ट्राइक को रोकना पड़ा क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे, लोकसभा चुनाव आ गए थे, इसलिए चुनाव को रोक देना पड़ा। सोनम वांगचुक ने कहा कि इसका कोई गलत इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर ना करे हमारी जो आंदोलन है, इसलिए हम लोग इस हंगर स्ट्राइक को फिलहाल वापस ले रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग दोबारा बातचीत करेंगे। खैर, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद नए सांसद बन गए, नई सरकार बन गई। फिर बातचीत करने के लिए इन लोगों ने फिर से कोशिश की तो सरकार ने बातचीत करने में थोड़ा-सा ढीला रवैया अख्तियार किया। तब सोनम वांगचुक लेह से लेकर और दिल्ली तक पैदल यात्रा करने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़े और उन्होंने पद यात्रा की। उनका प्लान था कि 2 अक्टूबर 2024 को वो दिल्ली पहुंचेंगे और राजघाट पर पहुंचेंगे। तो जब वो दिल्ली में एंटर किया उन्होंने तो उनको डिटेन कर लिया गया और उनको लेके जाया गया लद्दाख भवन, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। लद्दाख भवन जब वो लेके जाया गया उनको तो उन्होंने एक बार फिर से वहाँ पर हंगर स्ट्राइक की और उसके बाद सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हुई। सरकार ने फिर बातचीत करी, बातचीत की शुरुआत हुई। जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है उससे बातचीत हुई। 2 या 3 राउंड की डिस्कशन हुई है अभी तक और उस बातचीत में कुछ चीज़ों पर सहमति बनी है, कुछ बातें सरकार की तरफ से मानी गई हैं, कुछ नई बातें भी सरकार ने एक्सेप्ट की हैं। लेकिन जो मुख्य 4 मांगे हैं, जिनमें फुल फ्लेज एक तो स्टेटहुड का है, दूसरा है 2 लोकसभा सीटें हों, 6 शेड्यूल है और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन मांगों पर कहना है कि अभी तक कुछ खास हम लोगों को नहीं मिला। हालाँकि कुछ यूपीएससी के थ्रू नौकरियाँ निकली हैं, उन पर काम चल रहा है, उन पे प्रोसेस शायद अभी चल रहा है। कुछ ज़िलों की भी घोषणा की गई है, लेकिन उसका नोटिफ़िकेशन का भी इंतज़ार है। लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक एक बार फिर से हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और ये सब हुआ सितंबर। तो सितंबर के महीने में जब हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे, तब वॉयलेंस भड़क गई और उस वजह से फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोगों की और उसके लिए सोनम वांगचुक को ज़िम्मेदार माना गया और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए लगने के बाद अब सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में है। तो ये घटना पूरी जो हुई है और सोनम वांगचुक तब से लेकर अब तक, सितंबर के महीने से लेकर अब हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो जनवरी तक लगातार जेल में है और उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। उनकी तरफ से कोर्ट में पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जाने-माने वकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने जो अंतिम हियरिंग हुई थी उसमें इस बात का ज़िक्र किया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब पानी शायद उनको सूट नहीं कर रहा, पानी खराब है और या फिर कुछ इससे जुड़ी उन्होंने बात कही। जेल की तरफ से बताया गया कि उनकी जाँच उनको कई बार डॉक्टर ने उनकी जाँच की है और फिर कोर्ट ने कहा कि उनके मेडिकल चेकअप करके और हमें रिपोर्ट आप दीजिए। तो अब अगली हियरिंग 2 फरवरी को है। तो 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये रिपोर्ट देनी है, जिसकी जाँच आज की गई है। उम्मीद है, हम लोग आशा करते हैं कि सोनम वांगचुक स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक
जल्दी ही हो जाएँगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।